गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को इस वीडियो में कक्षा 9 सब्जेक्ट आपका गणित है। चैप्टर का नाम है आपका रेखाएं एवं कोण। प्रश्नावली आपका स्टार्ट है 6.2 का जो है कि 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक अगले वाले वीडियो में सॉल्व हो गया था। इस वाले वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 5 बताया जाएगा। तो क्वेश्चन 5 मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन 5 है कि कह रहा है कि आकृति 6.32 में यदि ए बी समानांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश दिया है और कोण पी आर डी आपका दिया 127 अंश, तो कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। फिगर यहाँ पर मैं बनाया हूँ। कह रहा है कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। फिर कह रहा है कि कोण आपका दिया ए पी क्यू बराबर 50 अंश दे रखा है, जो कि मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ए पी क्यू बराबर 50 अंश दे रखा है और दूसरा दे रहा है पी आर डी कह लो या डी आर पी, ये दिया है आपका कितना 127 अंश। तो इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है, यानी एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो दिया है आपका डी आर पी बराबर आपका 127 अंश और ए पी क्यू बराबर दिया 50 अंश और कह रहा है कि ए बी समांतर सी डी के है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो हम करते क्या है, एकांतर को हम करते क्या है, ये वाला जो कोण होगा ये कोण बी पी आर, कोण बी पी आर बराबर होगा कोण पी आर डी के, और पी आर डी की वैल्यू दे रखा है 127 है ना, क्योंकि नहीं ये नहीं होगा, सॉरी। इसका जो है कि यहाँ पर रैखिक के रूप में लगाते हैं, होगा क्या, कोण क्यू आर पी प्लस पी आर डी, कोण पी आर डी बराबर कितना होता है 180 रैखिक युग्म, ठीक, के प्रमेय से। अब यहां से हुआ आपको वैल्यू दिया किसका, पी आर डी की वैल्यू दिया, पी आर डी की वैल्यू यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं तो मिले क्या, कोण क्यू आर पी धन 127 अंश बराबर 180 अंश। तो देन इम्प्लाइज दैट क्यू आर पी बराबर 180 माइनस का 127 अंश। तो आपका कोण क्यू बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर पी बराबर कितना आ जाएगा आपका, कितना 53 आएगा, अरे 10 में से 7 के 3, इसके बाद ये हो जाएगा, ये 53 अंश आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये इस कोण की इंटीरियर एंगल इस त्रिभुज का, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 53। अब हम जानते हैं कि ए बी समानांतर सी डी, यहाँ लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी को पी आर तिर्यक रेखा है, तिर्यक इतना कामा लगाते हैं, कामा ए बी समांतर सी डी कामा पी आर तिर्यक रेखा है अतः जब तिर्यक रेखा है तो इसके एकांतर कोण आपस बराबर होते हैं, और एकांतर कोण होगा कौन सा, कोण क्यू आर पी बराबर कोण, ये क्यू आर पी बराबर कोण क्यू पी बी के, ये इसके है ना, सॉरी आर है ना, आर पी बी के, और यहां से इसकी हमारी वैल्यू मिली हुई थी, पी इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ क्या, 53 अंश। ये 53 काहे को हुआ, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण के प्रमेय से। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये भी क्यू आर पी जो है वो आर पी बी के बराबर हो गया, यानी ये और ये दोनों कोण क्या हो गए, एकांतर कोण हो गए। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 53 अंश ये है तो 53 अंश ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर रैखिक का प्रमेय लगाते हैं। एक रेखा पर कितने से का कोण बनता है, 180 का बनता है। तो फिर हम करेंगे क्या,
कोण तीनों जोड़ो ए पी क्यू ए पी क्यू धन कोण क्यू पी आर प्लस आर पी बी कोण आर पी बी बराबर कितने का होगा 180। यहाँ पर भी रैखिक लिखो, रैखिक कोण, ठीक, रैखिक कोण युग्म। फिर क्या होगा यहाँ पर जिसकी वैल्यू हमें पता है उसकी वैल्यू पुटअप करते जाते हैं। कोण ए पी क्यू की वैल्यू पता है, कोण ए पी क्यू की वैल्यू कितना है 50, यहाँ पर 50 लिखो प्लस कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर की वाई दी है तो यहाँ पर वाई पुटअप कर लेते हैं, ठीक ना, प्लस कोण आर पी बी, कोण आर पी बी कितना आ गया है 53 अंश आ गया है। 53 अंश बराबर कितना 180 का, ये जोड़ लो कितना हो जाएगा वाई अंश प्लस 50 और 3 153 जोड़ोगे तो आ जाएगा 103 अंश बराबर 180 अंश का, ठीक। यहाँ पर करते हैं इसको, चलो अब ये क्या हो जाएगा वाई अंश बराबर क्या आ जाएगा, वाई अंश बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस का 103 अंश, तो घटा दोगे तो आ जाएगा क्या 77 अंश, ठीक। यानी y की वैल्यू जो आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई आपका 77 अंश आ गई। अब ध्यान ये दो कि ये आपका ये पूरा ये देखो ये और ये यानी ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला पूरा ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला पूरा कोण, ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कोण के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं यहाँ से लेकर इस कोण की, मैं यहाँ पर बड़ा सा बना देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण की वैल्यू कितना होगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है y की वैल्यू 77 अंश आई है, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 77 अंश, ये इतना 77 ये है और इतना कितना है 53 है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर इस साइड लिख देता हूँ, हाँ कोण क्यू पी आर ऐसे पूरा लिख देना, कोण क्यू पी बी, कोण बी पी क्यू बराबर क्या होगा, इधर से नाम ले लिया हूँ तो होगा क्या आपका बी पी आर, कोण बी पी आर धन ये वाला भी जुड़ेगा तो कोण आपका हो जाएगा आर पी क्यू, जोड़ लो कोण बी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 53 दिया है तो इसका 77 दिया आया है और इसका कितना है 53 अंश, तो कोण बी पी क्यू निकाल लो, आ जाएगा क्या आपका 103 अंश आएगा ना, 103 अंश 103 आएगा, 7 3 10 7 3 10 होगा और 7 5 12 का 13, तो ये पूरा टोटल ये आ गया 130 अंश, है ना। अब जब 130 अंश आ गया अब आपको एकांतर कोण, अब देखते हैं कि लिखेंगे यहाँ पर नीचे से कि ए बी समानांतर सी डी, है ना। अब इस समय तिर्यक रेखा कौन है पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, अतः यहां पर लिख देता हूं अतः जब तिर्यक रेखा इसके एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे तो एकांतर कोण कौन कौन सा है, कोण बी पी क्यू बराबर कोण पी क्यू सी, है ना। इसके यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण अंतःकोण, ठीक। अब लिख दो क्या होगा, कोण बी पी क्यू बराबर कोण पी क्यू सी बराबर कितने का 130 अंश, इसलिए कोण पी क्यू, अच्छा 130 अंश ना, पूछ किसके रहा था, केवल इतने का पूछ रहा था ना, ये पूछ रहा था, ये फालतू मैंने निकाली क्योंकि मुझे ये इसकी जरूरत थी, इसकी नहीं जरूरत थी,
मुझे ये समझ में आया। हाँ, ये इसको निकालने के लिए सीधा सा आप यहाँ पर लिखोगे, ये सब मान लिखा ना यहाँ तक, ये तब हमें ज्ञान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूछा नहीं है। यहाँ से मैं सीधा से करूँ क्या, देखो कि ए बी समानांतर सी डी के है और पी क्यू तिर्यक रेखा है, इसलिए इसके एकांतर कोण आपस में बराबर है ना। ये एकांतर कोण देखो, ये वाला, ये इसके और ये इसके बराबर होता है, तो लिखेंगे एक कोण आता है कोण ए पी क्यू बराबर कोण किसके, कोण पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के, और इसकी वैल्यू कितनी है 50 अंश के। कहाँ है होगा एकांतर अंतर कोण के प्रमेय से, इसलिए नीचे से लिखेंगे, इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर क्या होगा 50 अंश। यहाँ पर लिख देते वाई बराबर, सॉरी यक्स की मान थी ना ये, तो यक्स अंश बराबर क्या आ गया आपका 50 अंश। ये दोनों पूछ रहा था। ये जब वैल्यू आ गई थी, इसका एकांतर कोण ये है, एकांतर कोण हो गया, इसकी वैल्यू निकालो तो इसकी वैल्यू आ गई, इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। और जब ये दोनों पता चल के जोड़ के इसकी वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू आ गई 77 अंश, वाई की वैल्यू 77 अंश का यहाँ पर लिखो, ये वाई की वैल्यू कितना आ गया है आपका, ये दोनों पूछा था यक्स और वाई के मान, यक्स का मान आपका आ गया 50 अंश, और यहाँ पर लिख देता हूँ यक्स का मान कितना आया 50 अंश, और वाई का मान कितना आ गया आपका 77 अंश। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे।